मरियम नवाज़ का जो दिल कर रहा है कर सकती है, और रिक्शा बंद करना है तो कर दें। पहले भी जो गरीब है भूखा ही मर रहा है। अगर ये रिक्शा बंद हो जाता है तो फिर उसका इसका अल्टरनेट क्या सोचा है आपने? फिर तो यही है, हम सब निकलेंगे इकट्ठे होके। हम तो फिर हड़ताल करेंगे, हर हाल में करेंगे, क्योंकि हमारा इसके अलावा रोज़गार नहीं है। 4 दिन पहले वो बंदा खंबे पे चढ़ गया था मरियम के घर के सामने। इसको तो यकीन कर ले, ये इस्तीफा देते छोड़ देना चाहिए। नाजरीन, चिंची रिक्शा गरीब की सवारी, गरीब का रोजगार। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शा बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर चिंची रिक्शा बंद हो जाएगा तो इससे आवाम के लिए आसानियाँ पैदा होगी या उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। मुझे ये बताइए कि आपका ये जो रिक्शा है ये रजिस्टर्ड है? हाँ जी, रजिस्टर्ड है। हुकूमत पाकिस्तान ने ये चिंची रिक्शा बंद करने का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे इस पर? इसके बारे में क्या कहेंगे, बेरोजगारी हो जाएगी इधर, और क्या होएगा। इधर कारोबार आगे नहीं है, तो इन लोगों को ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान हुकूमत पंजाब को, मरियम साहबा को इसका जवाब देना चाहिए कि बहुत इन लोगों के हालात माड़े हैं। दिन का कितना कमा लेती है इससे? दिन का अभी तो घर से हैं 300-400 रुपये अभी कमाया है। अभी 300-400 रुपया कमाया है, आधा दिन गुजर चुका है। आधा दिन गुजर चुका है। ये मेरे पास है, वैसे ये देख लें, बस ये इतने से ही कमाए हैं अभी। 300-400 रुपये कमाया सारी दिहाड़ी में, क्या कमाएंगे हम। तो खर्चा कैसे पूरा करते हैं? नहीं, खर्चे तो नहीं पूरे हो रहे, लिहाजा माड़े लोग हैं हम सारे। इधर ये भाई बैठे हैं, ये पीछे हैं, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्या कहना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान? हुकूमत से हमारी यही अपील है कि इन लोगों के हाल पे रहम किया जाए। बहुत माड़े हैं, गरीब हैं। मरियम नवाज़ का जो दिल कर रहा है कर सकती है, और रिक्शा बंद करना है तो कर दें। पहले भी जो गरीब है भूखा ही मर रहा है। ये देख लें, सुबह के जो मेरे पास पैसे हैं ये 200 रुपये, कितने हैं गिन के दिखाए जरा। 210 रुपये 20 रुपये होंगे। ये है। अभी तकरीबन 3 बजने वाले हैं और 210 रुपये आपने कमाए। 400 मैंने जो किराया दे दिया रिक्शे का, जो मैं किराए पे चलाता हूँ। 300 का पेट्रोल डलवाया। ये मेरे पास पैसे हैं, 3-4 बजने वाले हैं। तो क्या करेगा गरीब? गरीब को जो पहले जो है पिसा हुआ है, और जो बाकी की कसर रह गई है ये बंद कर रहे हैं। वार्डन हमारे 2-2 हज़ार रुपये का चलान कर रहे हैं। अभी मैंने बच्चों के लिए राशन लेके जाना है, खाना लेके जाना है, मैं कहाँ से लूँगा? नाजरीन, यहाँ पर जितने भी चिंची रिक्शा वाले लोग थे वो सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हो गए और वो कहना चाहते हैं कि अगर रिक्शा बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम, बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान गैर रजिस्टर्ड जो रिक्शा है उसको बंद करने जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? बंद कर दें, लेकिन फिर हमारे लिए कोई मुतबादल भी तो देखें ना, कोई चीज़ ऐसी। अब मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से रात को 1500-2000 कमाता हूँ, सुबह से निकल के रात तक, ठीक है। जिसमें से किसी टाइम हमारा चलान भी हो जाता है, और चलान भी 500 से नीचे नहीं होता, ऊपर का ही होता है, ठीक है। और किसी टाइम ये पर्चा भी दे देते हैं नजायज़, जब इन्होंने अपने पर्चे पूरे करने होते हैं, ठीक है। तो अब ये बंद करेंगे। मेरा किस्तों पे यार ये रिक्शा, ठीक है। 4-5 महीने की मैंने किस्तें दे दी हुई हैं इसकी। अब अगर ये बंद करते हैं तो वो बाकी की किस्तें मैं कहाँ से दूंगा? सिर्फ उनको बंद किया जा रहा है जो रजिस्टर नहीं है, तो आपका रजिस्टर नहीं है? नहीं नहीं, ये तो सबसे बेहतर है ना। हमने ये सुना कि सब बंद कर रहे हैं। सब नहीं बंद कर रहे, सिर्फ जो गैर रजिस्टर्ड रिक्शा है उसको बंद। तो फिर तो ठीक है, रजिस्टर करे। ये इतना भी कन्फर्म नहीं हो रहा कि कहाँ ये सारा कुछ होना है। हमें बताएं, हम हाजिर हैं। हम पढ़ लिख के भी रिक्शा चला रहे हैं, हम बच्चे तो आ रहे हैं, हमने घर का निज़ाम चलाना है, क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है। अगर ये रिक्शा बंद हो जाता है तो फिर इसका अल्टरनेट क्या सोचा है आपने? फिर तो यही है, हम सब निकलेंगे इकट्ठे होके। हम तो फिर हड़ताल करेंगे, हर हाल में करेंगे, क्योंकि हमारा इसके अलावा रोज़गार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मैं एक दिन जा रहा था तो शेराकोट बाईपास पे, मेरी कोई गलती नहीं थी। वार्डन ने मुझे पकड़ा है, मेरे ऊपर जाकर पर्चा दे दिया। मेरा 8 से 10 हज़ार रुपये लगा। किस चीज़ का लगा? क्या किया था मैंने? तो गैर कानूनी काम किया था मैंने। जाकर पर्चा दे दिया, एक रात में जेल में रहूँ, सुबह मेरी ज़मानत हुई इख्तियारी से। क्या किया था ऐसा जुर्म मैंने? क्या कहना चाहते हैं आप हुकूमत पाकिस्तान? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बुरे काम करते हैं उनको पकड़ें, जो अच्छे काम कर रहे हैं, इसके हलाल कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको तो माफ़ी दे दें। वो तो इसके हलाल कमा रहे हैं। जो बुरे काम कर रहे हैं वो ऐसे फेरे हैं जैसे कोई पता ही नहीं है। जी, रिक्शे में अगर आप कहीं पे भी जाते हैं 20, 30, 50 में आप चले जाते हैं आराम से। ऑटो वाले तो 300-400 रुपया लेते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इस पे? अगर ये रिक्शा बंद हो जाता है तो मजदूर पे क्या असर पड़ेगा इसका? एक तो चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुसाफिर को थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, लेकिन इसमें सबसे बुरी बात है चिंची वाले महफूज ड्राइविंग नहीं करते।
ना वो खुद अपना ख्याल करते, ना उनकी ब्रेकें सही होती हैं, और वो दूसरे के लिए ख़तरे का बायस होते हैं। तो बाज़ होगा तो वो चींची उल्टे सवारियों को भी नुकसान होता है। तो इकोनॉमिकल है, लेकिन उनको सेफ्टी गाइडलाइन देनी चाहिए कि वो अपने आप को मोटरसाइकिल ना समझे, एक गाड़ी प्रॉपर है वो, ठीक है ना, और उसी तरह उसकी केयर करें। तो मेरा हुकूमत ठीक कर रही है गैर रजिस्टर्ड को बंद कर। हुकूमत को चाहिए कि उनको ताकीद करे और उस ताकि वो एक डिसिप्लिन में आए अगर उन्हें काम भी करना है। गरीब आदमियों ने रिक्शे लिए हुए हैं, अब उनको कारोबार नहीं देंगे, रिक्शे बंद करेंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। या तो उनको कोई कारोबार दें, उनका कोई रोज़ी का धंधा चले। ये रेडियो वाले जितने सबको जलील कर रहे हैं, क्या फ़ायदा क्या है इसका। इस हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सबको नुकसान ही नुकसान है। जिस मज़दूर आदमी का कारोबार ही चलना, वो कहाँ से खाएगा, क्या करेगा। वो कोई बेचारा डकैती करता, कुछ करता, उसको वैसे मार देते हैं, ख़त्म कर रहे हैं काम। गरीब हर तरह मार रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो चिंची रिक्शा वाली है वो सही से ड्राइविंग नहीं करते, इस वजह से बंद कर रहे हैं। ड्राइविंग कोई भी नहीं, सारा पाकिस्तान का रूल ही ऐसे है कि उसमें क्या ड्राइविंग करेंगे। हर बंदा ऐसे ही चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला है, फिर मोटरसाइकिलें भी बंद कर दें। सबसे ज़्यादा तो मोटरसाइकिल का फिर एक्सीडेंट हो रहा है रिक्शे से ज़्यादा। ये हमारा ये कहना कि ये रहम करें, हम तो रहम की अपील कर रहे हैं ना, क्योंकि रहम इनमें है नहीं, क्योंकि सारी फैक्ट्री इनकी हैं, मिलें इनकी हैं, पूरा मुल्क ही इनका है, इनके कब्ज़े में। गरीब तो अगर जहाँ हम बोल रहे हैं शायद कोई पकड़ के ना ले जाए, हम बोल रहे हैं ना, ये क्यों हम इनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी बता रहे हैं जो हमारी मजबूरियाँ हैं। हम बिल नहीं दे सकते, वो बता, अब गुस्सा तो इनको आएगा जब बात सुन के कि ये क्या कह रहे हैं कि हम बिल नहीं दे। भाई बिल इतने आ रहे हैं, हम नहीं दे सकते बिल। अब यकीन 2 फिरोजपुर रोड पे अब 4 दिन पहले वो बंदा खंबे पे चढ़ गया था मरियम के घर के सामने। इसको तो यकीन कर ले, ये इस्तीफ़ा देते छोड़ देना चाहिए। एक बंदा इसके घर के सामने वो खंबे पे चढ़ गया, बिजली 2000 चलान के लिए उसने जान की बाजी लगा ली। फजर की नमाज़ पढ़नी, मेरी आंखों से आंसू आ गए। यार 2000 के लिए तूने जान की बाजी लगा ली है, तू मर जाता, तेरे बच्चे किधर जाते हैं। ये हालत है हमारी, अब क्या कह सकते हैं हम। सुबह 2000 रुपये का चलान हुआ है अभी उधर। लगता है इस वजह से आपको गुस्सा आया हुआ है। गुस्सा तो आता है, कारोबार नहीं है तो गुस्सा तो आना है ना। जब कारोबार होगा तो गुस्सा नहीं आएगा। चलान वाले चलान कर देते हैं, वाल्डन वाले डक लेते हैं, पुलिस वाले कहते हैं नंबर नहीं है, नवी पुलिस आ गई है, वो कहती ये नहीं है, ये है आपके पास, वो लेके लगे फिरते हैं। वो जो गरीब बंदा जाए किधर, दिहाड़ी का रक्षा है, मजदूरी कर रहे हैं, मकान किराए पे, किधर जाए। हुकूमत को क्या कहे, हुकूमत तो उधर बैठी मरीम नवाज, वो तो कुछ भी नहीं कर रही गरीबों के लिए। वो कह रही है 15-15 लाख रुपया दूंगी, किसी गरीब को दिया अभी तक किसी को पैसे नहीं दिए उन्होंने। नाज़रीन, रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि इनकी कमाई के वाइज जरिए को भी अगर बंद कर दिया जाएगा तो वो कहाँ पर जाएंगे, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। जबकि मजदूर तबके का कहना है कि सबसे सस्ती सवारी इनके लिए यही थी, अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो फिर हम कैसे सफ़र करेंगे। और हुकूमत से उनकी यही अपील है कि रिक्शे को ना बंद किया जाए।